2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही भर्ती, पीटीआई भर्ती और एलडीसी भर्ती के साथ ही कई भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा और पेपर लीक हुआ है। और इसी बीच अब पीटीआई भर्ती 2022 की भर्ती ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई भर्ती भी रद्द होगी, क्योंकि 5000 पदों की भर्ती में 2000 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी लगे हैं। तो ऐसे में भर्ती रद्द करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 5546 पदों पर हुई इस 2022 की पीटीआई भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। एसओजी और शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि 2000 से अधिक अभ्यर्थी को गलत तरीके से नियुक्तियां दे दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक 300 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हो चुका है और करीब 1800 अभ्यर्थियों की जांच अभी भी जारी है। इस पूरे फर्जीवाड़े में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग ने दस्तावेजों की गंभीरता से जांच किए बिना ही उम्मीदवारों को नियुक्ति भी दे दी। इतना ही नहीं, भर्ती शाखा के जिन कर्मचारियों पर पहले से संदेह था, उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दे दी गई। कई मामलों में हटाए गए कर्मचारियों को वापस उसी पद पर बैठा दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि विभागीय कर्मचारी भी इस गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। एसओजी ने इस मामले में शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर बताया कि कई नियुक्तियां मोटी रकम देकर की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने न तो भर्ती की पुनः जांच कराई और न ही भर्ती शाखा में किसी तरह का बदलाव किया गया। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को न हटाना भी इस घोटाले को बढ़ावा देने का कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस फर्जीवाड़े की गहराई को उजागर करते हैं। तो जांच में सामने आया है कि 1259 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गंभीर डाटा मिसमैच था, फिर भी उनसे सिर्फ शपथ पत्र लेकर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। 153 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके स्नातक में 45% से भी कम अंक थे, जबकि बीपीएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम 45% अंक जरूरी होते हैं। 173 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद की तारीख में डिग्री ले ली, जो नियमों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, 49 अभ्यर्थियों के पास ऐसी डिग्रियां थी जो उन संस्थानों से ली गई थी जिन्हें एनसीटीई की मान्यता ही नहीं। 266 अभ्यर्थियों ने बिना किसी प्रवेश परीक्षा के बीपीएड पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और डिग्री प्राप्त कर ली। 243 अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्हें विभाग ने खुद सत्यापित कर नौकरी दे दी। और सबसे गंभीर मामला 41 अभ्यर्थियों का सामने आया है जिनकी डिग्रियां पूरी तरीके से फर्जी और उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट के केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 13 ऐसे अभ्यर्थी को भी नौकरी दे दी गई जिन्होंने खेल कोटे में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियमों को तोड़ने का काम किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई कब होगी। यह मामला सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया के फर्जीवाड़े का नहीं, बल्कि यह हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की कमजोरी और भ्रष्टाचार की गहराई को भी दिखाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और दोषियों को आखिर कब सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।